हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैं हूँ, जस्ट एक मॉल है सुपरमार्केट टाइप का, देख सकते हैं मेरे आगे में। ये नेपाल का है। अभी नेपाल हमसे एक चीज़ में बहुत आगे है, वो पता है, और वो चीज़ है कैलेंडर। कैलेंडर में वो हमसे कम 57 ईयर्स आगे है। जैसे यहाँ 2022 चल रहा है, यहाँ नेपाल में अभी 2079 चल रहा है। 2079 इनका अपना कैलेंडर है जो ये फॉलो करते हैं। उनके हिसाब से ये हमसे 57 ईयर आगे चल रहे हैं। और यहाँ का, जब मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहा था, यूरिन पॉट हो गया और वॉश बेसिन वगैरह हो गया, तो हर जगह मुझे झुकना पड़ रहा था। इंडिया में ऐसा नहीं था, झुकना नहीं पड़ रहा था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट यहाँ के लोगों का है 5.1 फीट, और इंडिया में एवरेज हाइट है 5.8, और मेरा तो भाई 6+ है। तो मुझे और ज़्यादा बेंड होना पड़ रहा था यहाँ के वॉशरूम्स यूज़ करने के लिए और वॉश बेसिन यूज़ करने के लिए, झुकना पड़ रहा था बेसिकली। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर नेपाल में, जो मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूँ। गांव का मज़ा लेते हुए मिस्टर विश्वजीत। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखिए शहर के लौंडे बाल्टी से कैसे नहाया जाता है इसको पता नहीं, इसको समझाने के बाद ऐसे से कर रहे हैं। देखिए आधा डाले हैं, ठंडा से इसका हालत ख़राब है। ऐसे नहाएंगे गांव में। नेपाल के गांव का मज़ा लेते हुए मिस्टर विश्वजीत। अभी है हमारे साथ सलमान खान। सलमान का हाथ टूट गया बेचारा को। इसका टीचर इसका हाथ पकड़ के खींच लिया, इसके कारण इसका हाथ टूट गया। टीचर है फरार, हमें है उसका इंतज़ार। टीचर से लिया जाएगा पैसे। तभी हम हैं एक नेपाल के एक छोटा सा गांव जिसका नाम है प्रास्टोकी। और ये है हमारा है भाई, और ये हमें घुमा रहा है प्रास्टोकी का खेत। देखो। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक। और मैं हूँ इस वक्त, अभी भी आज है 16 तारीख, आज तीसरा दिन है मेरा नेपाल में। और कल रात में रुका था एक फ्रेंड के रिलेटिव के यहाँ रुका था, और अभी नहा धोआ करके फ्रेश हो चुका हूँ। और काफ़ी बातें की कल रात में जिनके यहाँ रुका था मैं नेपाल में। वो बॉर्डर से लगभग, इंडिया बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो रुका हूँ, नाम है इटहरी। तो यहाँ पर मैं उनसे बात कर रहा था, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला मेरे को कि नेपाल तो है, वैसे महंगा तो है, काफ़ी महंगा है नेपाल, इंडिया से महंगा है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो बॉर्डर का एरिया है, 100 किलोमीटर का रडार है नेपाल में, वो इंडिया ही जाता है शॉपिंग करने के लिए। छुप के अगर आ जाते हैं सामान लेकर के तो वेल एंड गुड है। अगर पकड़ा गए वहाँ पर सामान के साथ में बॉर्डर पे, तो फिर उसके लिए परमिट, टैक्स वगैरह सब देना पड़ेगा उस सामान के लिए। तो ऐसा कुछ होता है, छुप के ये लोग मार्केटिंग करने इंडिया ही जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर बिहार है, जो यहाँ से सटा हुआ जो स्टेट है बिहार है, तो वहाँ पे बिहार में से लिक्कर वगैरह बैन है। तो मोस्ट ऑफ द बिहार के लोग यहाँ पे लिक्कर वगैरह के लिए भी आते हैं इधर नेपाल बॉर्डर पे। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और मेरे कुछ फैमिली वाले थे, उन्होंने कहा था जब जो नेपाल जा रहा है तो कुछ ना कुछ वहाँ से नेपाल से कुछ सामान लेते आना। तो मैंने जस्ट यहाँ पे आया, मैंने जब सामान लेने गया तो देखा मोस्ट ऑफ द सामान तो यहाँ पर ऐसा है कि इंडिया से ही आया है। और इंडिया से जो सामान आता है, ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स लगा करके इंडिया से भी ज़्यादा महंगा में वो सामान बिकता है। तो फिर फ़ायदा नहीं है वापस इंडिया से यहाँ नेपाल में आकर के वही सामान को दोबारा इंडिया ले जाना। तो नॉट गुड आइडिया, वेस्ट है। तो यहाँ पे इंडिया का MRP के ऊपर में नया MRP लगा करके उस सामान को सेल कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। ये यहाँ का लोकल मार्केट है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ट्यूसडे को लगता है, और आज ट्यूसडे है। यार कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया में और यहाँ में। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव, ये लोकल हाट है, सस्ता सुविस्ता यहाँ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे कंपैरिजन टू इंडिया लोकल हाट में। और इस मार्केट में यहाँ पर इंडियन करेंसी और नेपाली करेंसी, दोनों करेंसी ही चलता है इस मार्केट के अंदर।
अभी हम रिटर्न हो रहे थे इंडिया के लिए, तो रास्ते में हमें बहुत ही ज़बरदस्त एक नमूना मिला है। और ये ब्रिज, जो कि ये ब्रिज का ऑलमोस्ट कितना हाइट होगा, ये ब्रिज 5 फीट भी नहीं, 5 फीट से कम का ये इनका चौड़ाई है। तो इसके बीच में अगर 2 गाड़ी आने लगी तो फिर ये पास भी नहीं होगा 2 गाड़ी, यहाँ से एक ही गाड़ी निकल सकता है। तो अगर हम इस पे जा रहे हैं गाड़ी लेकर, तो ब्लाइंडली हमें अज्यूम करना होगा कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर हमें पूरा बैक करके निकालना पड़ेगा। लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है यार, अमेजिंग। तो हम हैं झुलंगी पुल में, जो कि नेपाल का कौन सा एरिया है? एरिया का नाम क्या है? धूबी में है ये झुलंगी पुल। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है ये धूबी पुल को, जिसके नीचे नदी जाती है। कौन सा नदी है? सतकोसी, बूढ़ी नदी बोलते हैं। ये नीचे से नदी जाती है और इसी के ऊपर ये पुल बना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इस पुल को। नेपाल में बैठ गए, नेपाल में तुम बैठ जाओ। सो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज ऑलमोस्ट मतलब हैंगिंग ब्रिज झूल रहा है, पूरा हिल रहा है। और इसके नीचे जो नदी है, इसी में जो केमिकल वाटर होते हैं, इंडस्ट्रीज़, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है डंप करती है, जिसकी वजह से जो रेत होता है, सैंड, वो बिल्कुल काला हो गया है। वहाँ नीचे में जो देख सकते हैं सैंड वगैरह येलो होता है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे पूरा काला हो चुका है केमिकल वाटर की वजह से। और ये ब्रिज बहुत अच्छा कनेक्टिविटी किया हुआ है, वहाँ से यहाँ तक। लाइट व्हीकल्स इस पे जा सकते हैं और बाइक ही जा सकता है और कुछ नहीं जा सकता है। और तो एक तो फ़ायदा ये है यहाँ हैंगिंग ब्रिज का, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा लो है कंपेयर टू अदर डिज़ाइंस लाइक जो सीमेंटेड वाला बनते हैं। काम चलाओ के लिए ठीक है, और बहुत अच्छा कनेक्टिविटी किया हुआ है यहाँ से उस पार से इस पार। ये ऑलमोस्ट ब्रिज मेरे को लगता है कि 500 मीटर्स या 600 मीटर्स के डिस्टेंस होगा इसका। और पूरा रिमोट एरिया में है ये जगह, पूरा एकदम से रिमोट एरिया है, कोई यहाँ पे आता जाता नहीं है, गांव के लोग हैं। तो और इसमें बताते हैं, यहाँ पे मैंने किसी से पूछा था, बोले कि यहाँ पे गांव वालों ने खुद बजट कॉन्ट्री करके और कुछ नगर पालिका से कॉन्ट्री करके उन लोगों ने बिल्ड किया है इस ब्रिज को। और ये हैंगिंग ब्रिज का इन्फॉर्मेशन अभी तक मैप में भी नहीं है और गूगल में भी नहीं है, पर वाकई देखने में बहुत ही सुंदर प्लेस है। और कभी यहाँ पर आएँ तो मस्ट विज़िट कीजिए। ये एरिया धूबी में आता है, जो कि इटाहरी के पास में है नेपाल में। तो अभी इस एरिया को कोई नहीं जानता है, अनटच्ड प्लेस है, हिडन ब्यूटी ऑफ नेपाल। और हम लोग इसी के साथ नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हुए इंडिया में घुस चुके हैं। और इंडिया में घुसते साथ हमें क्या दिखा? ये हमारा देश का आन बान और शान, तिरंगा झंडा, जो कि हम लोग 3 दिन से मिस कर रहे थे। 15 अगस्त को हम लोग बाहर में थे नेपाल में, जिसके वजह से हम लोग इस बार का 15 अगस्त नहीं देख पाए झंडा फहराते हुए। और हम लोग यहाँ से अब घुस चुके हैं इंडिया में। अपना देश, अपना मुल्क, अपना राष्ट्र, अपनी सरजमी, अपनी मिट्टी, देश की खुशबू, सब कुछ हमें यहाँ पे दिखा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जा कर के रिलीफ फील हुआ। 3 दिन से हम लोग नेपाल में थे। नीतीश, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया। जो कि बहुत सुंदर था नेपाल भी, और उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर हमारा इंडिया है। यकीन ना हो तो एक बार नेपाल जा कर के देखिए। अगर आपको जब कभी भी नेपाल आना हो तो ये है इंडिया का लास्ट स्टेशन, इंडिया का बॉर्डर। यहाँ से शुरू होता है नेपाल, जस्ट 10 कदमों के आगे है नेपाल बॉर्डर, और ये इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, जोगबनी बॉर्डर जिसका नाम है। यहाँ से आप पैदल बॉर्डर क्रॉस करते हैं बिना किसी झिझक के। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जब इंडियन वाले वहाँ जाते हैं तो 150 रुपये का परमिट लेते हैं, लेकिन जब नेपाल वाले आते हैं तो कोई परमिट नहीं लगता है। ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको कुछ मालूम हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ पैसा पे करते हैं और वो फ्री में आते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग करते हैं। और ये है जोगबनी रेलवे स्टेशन। जोगबनी रेलवे स्टेशन जो कि बिहार का लास्ट है बॉर्डर, जोगबनी रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारा इंडिया ख़त्म होता है और नेपाल शुरू होता है। यहाँ पे हम आपको एक बात बताते हैं, ये जोगबनी बॉर्डर, यहाँ पे लड़कियों का कपड़े और मतलब वुमेंस वेयर यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। और किराना मतलब जनरल जो हमारे खाने के लिए होते हैं ना, जैसे ग्रोसरीज, वो सारे सस्ता यहाँ मिलता है। और हर नेपाली जो बॉर्डर एरिया में रहता है सब यहीं आता है,
यहीं से शॉपिंग करके और वापस नेपाल ले जाता है, क्योंकि आपको पता है ये नेपाल थोड़ा कॉस्टली है इंडिया से, क्योंकि इंडिया से ही सामान जाता है इसलिए। गाइस जैसे कि आपने देखा, और जोगबनी जो है एरिया, ये पूरा नेपाल के वजह से ही चलता है। ये एक्चुअली नेपालियों के लिए ही है। ये जोगबनी का जो मार्केट है, ये मैक्सिमम नेपाली लोग ही यहाँ पर आकर के शॉपिंग करते हैं। सो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पर, अपने घर पर। और वीडियो बताइएगा कैसा लगा देखने में, कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।